नमस्कार, मैं मधुर मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मधुर की पंचायत, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि हैं समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव राजेश आठिया जी। नमस्कार। व हमारे दूसरे अतिथि हैं लोधी क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज लोधी जी। आपका भाई सभा नमस्कार धन। आज जो हमारा विषय है वो है बंडा विधानसभा की राजनीति को लेके। बंडा विधानसभा की राजनीति चूँकि अभी संभाग भर में सबसे ज़्यादा जो राजनेताओं की क्या कहें या जो बड़े जनप्रतिनिधि जो कुछ भी बड़े पार्टी, तो उन सबकी नज़रें जो अभी हैं आला कमानों की, वो सबकी बंडा विधानसभा पे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट में विधायक हैं वो अधिक सर्वाधिक मतों से भी जीते थे और भिन्न भिन्न कई बातें हैं। तो उन सब को लेकर आज जो चर्चा करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे समाजवादी पार्टी के नेता राजेश आठिया जी से। भाई साहब, आप हमें ये बताएं कि चूँकि बंडा विधानसभा से समाजवादी पार्टी चुनाव हर बार लड़ती है और इस बार जो सुनने में आ रहा है दीवार लेखन, जहाँ देखो राजेश आठिया जी, तो क्या इस बार पक्की मानने की समाजवादी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे और तैयारी भी चल रही है समाजवादी पार्टी की बंडा विधानसभा से लड़ने की, और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे चुनाव यदि पार्टी मौका देती है तो। और मैं टिकट मांग भी रहा हूं पार्टी से, और आप देख रहे हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी क्षेत्र में सक्रिय भी है, जिसको लेकर आज ही एक बैठक ग्राम पिपरिया में की थी। और आगामी समय में भी जनसंपर्क करके पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी इस बार बंडा विधानसभा में। और भाजपा कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाकर और समाजवादी विचारधारा को जनता तक पहुंचाकर समाजवादी पार्टी से जोड़ने का कार्य करेंगे। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि बंडा विधानसभा पार्टी से आपकी टिकट फिक्स है? अब देखिए, कोई नहीं कह सकता फिक्स है। जो दावेदारी कर रहे हैं वो अपन पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। क्योंकि मैं पार्टी में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा हूं और पिछली बार भी दावेदारी की थी और टिकट मांगी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। इस बार फिर दावेदारी कर रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं पार्टी से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी इस बार चुनाव में टिकट देगी और मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। क्या लगता है भाई साहब कि अगर जैसे पार्टी टिकट नहीं देती तो आप चुनाव लड़ेंगे या पीछे हो जाएंगे? अब इस समय आने पर मालूम चलेगा, अभी इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि बंडा विधानसभा में जो लोधी वोट बैंक है वो अभी तक तो ये माना जाता है कि जो सर्वाधिक एक वर्ग है जो विधानसभा को प्रभावित करता है, और जो हमारे गेस्ट हैं वो इसी समाज की विचारधारा को लेके, इसी समाज को एकजुटता को लेके एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम लोधी क्रांति सेना। तो उनसे चर्चा करते हैं, चूँकि वो वहाँ बंडा विधानसभा के स्थानीय निवासी भी हैं, तो उनसे बात करते हैं कि बंडा विधानसभा में लोधी वोट बैंक क्या असर डालेगा। भाई साहब, देखिए, ये प्रत्याशी पर निर्भर करता है। जैसा प्रत्याशी होता है उस तरीके के वोट डाले जाते हैं, और आगामी चुनाव में अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। जब तक सभी पार्टियों के प्रत्याशी सामने नहीं आएंगे तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई साहब, आपसे कि जैसे अभी बंडा से जो कांग्रेस विधायक हैं वो तरवर लोधी हैं, जो कि लोधी समाज से आते हैं, और उस बार जो चुनाव लड़े थे भाजपा से वो थे हरवंश सिंह राठौर। तो अगर ऐसा हो कि दोनों पार्टी दो दल से अगर भाजपा कांग्रेस से अगर जैसे लोधी प्रत्याशी उतरते हैं, तो ऐसे में लोधी वोट बैंक कहाँ जाएगा? देखिए, ये प्रत्याशी पर निर्भर करेगा, क्योंकि वर्तमान में जो विधायक हैं उनकी कार्यशैली को जनता ने इन 5 वर्षों में देख लिया है। अब दूसरा प्रत्याशी अगर कोई पार्टी चिन्हित करती है तो निश्चित है दोनों में से जो सही होगा या तो उनको देखा जाएगा, नहीं तो तीसरा विकल्प भी जनता या समाज चुन सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, पिछली बार भी देखा होगा कि सारी समाज विशेष किसी पार्टी के लिए तरफ नहीं गई थी, ना कांग्रेस की तरफ गई थी ना भाजपा की तरफ गई थी। अब ऐसा नहीं कि अन्य वर्ग को हमारी समाज नहीं चाहती,
लोधी समाज हमेशा से सभी वर्गों को एक समाहित करते हुए चलने वाली समाज है। अगर किसी और दल में भी अच्छा प्रत्याशी निकल के आता है तो मुझे लगता है हमारी समाज सहयोग करेगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि लोधी चेहरे को छोड़ के अन्य दल से जैसे कोई दूसरे वर्ग का कोई प्रत्याशी है तो समाज उसे पसंद करे? देखिए, उसके विचारों पर सहयोग होता है। अगर अच्छे विचारों का प्रत्याशी निकल के आता है तो बिल्कुल मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि हमें पार्टी विशेष नहीं, अभी तक सब लोग पार्टी विशेष कार्य करते आए हैं, अब व्यक्ति विशेष पर काम करने की ज़रूरत है। और जो तरवर लोधी हैं, चूँकि उन वो तो क्या है, वो माने अन्यथा जो समाज जो बंडा विधानसभा का माहौल है, बंडा की जो बंडा में सुनने में आता है वो सामाजिक लहर है, सामाजिक लहर के चलते विधायक बने, सामाजिक लहर के चलते विधायक बने। खैर, अपन इसकी बात की पुष्टि नहीं करते, जो वहाँ के लोग स्थानीय सुनने में आया है। तो क्या इस बार समाज के जो अपना लोधी समाज है, वो बंडा जो विधायक हैं तरवर लोधी, उनकी कार्यशैली, उनकी विचारधारा और उनके कार्यों से प्रभावित है? देखिए, जो सामाजिक लहर की बात हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी सामाजिक लहर है, क्योंकि मैं भी उसी समाज से बिलोंग करता हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे पूरा समाज सपोर्ट कर दे, मुझे किसी जनप्रतिनिधि के रूप में निकाल के ला दे। अभी पहले से बैठक तैयार कर लें, समाज के लोग बैठ जाएं। मैंने भी समाज में काम किया है, किसी मुझे निर्दलीय के रूप में निकाल के ले आएं या किसी पार्टी का प्रोजेक्ट कर दें। अगर लहर है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी लहर है, हम अच्छे प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो आप इस चीज़ का नहीं समर्थन नहीं करते कि जो बात है कि क्षेत्र में कि लोधी समाज की लहर थी, सामाजिक लहर थी, सामाजिक लहर थी, ऐसी कोई लहर नहीं रही? देखिए, सभी वर्गों ने जो है वोट दिया था, ये केवल कुछ लोग कह सकते हैं कि लहर थी। मेरा मानना ये है कि सभी वर्गों ने उनको जिताया है और आज वो विधायक हैं तो सभी की बदौलत हैं, किसी एक जाति की देन नहीं है। अच्छा, तो एक और सवाल हमारे राजेश भाई साहब दीजिए कि भाई साहब, एक बात है कि जो समाजवादी पार्टी है, तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार बंडा विधानसभा कितनी टक्कर देगी? ये भी प्रत्याशियों पर निर्भर करता है। जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में बंडा विधानसभा में जातिवाद चरम पर है, जबकि राजनीति में जातिवाद नहीं होना चाहिए। एक कोई पर्टिकुलर जाति अपना प्रतिनिधि नहीं बना सकती, सभी वर्ग उसका साथ देते हैं, तब जाके वो निकल के आता है। आज स्थिति बंडा विधानसभा में ऐसी हो गई है कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ जातिवाद की बात कर रहे हैं। अब मैं इसी पे बात करना कहता हूँ कि मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां लोधी को टिकट देती हैं, तो उस समय लोधी समाज क्या करेगा? अब ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा आपका सवाल है, इस समाजवादी पार्टी पहले से भी लड़ती आई है चुनाव और इस बार भी लड़ेगी, लेकिन इस बार थोड़ी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी यदि सरकार नहीं बना पा रही है तो समाजवादी पार्टी के बिना सरकार भी नहीं बनेगी। जैसा चलो आपने बोला कि दो लोधी अगर टिकट कि इस बार बंडा में जातिवाद चरम पर है, एक बात। दूसरी बात, आपने बोला कि अगर दो पार्टी लोधी समाज को टिकट देती हैं तो वर्ग क्या करेगा? तो सर, एक सवाल ये भी सामने आता है कि बंडा विधानसभा में लोधी समाज के अलावा भी एक वर्ग ऐसा है जो विधानसभा पर गहरा प्रभाव डालता है, जिसका नाम है यादव समाज। और यादव समाज, चूँकि हम तो ये तो नहीं कहते कि हम तो यादव समाज तो जहाँ तक बहुत हद तक समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है। समाजवादी पार्टी कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है, ना जातिवाद समाजवादी पार्टी में है। इन लोगों का मानना रहता है, अब देखिए किसी भी दल का जो राष्ट्रीय नेता है वो किसी वर्ग का तो रहेगा ही, उसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी में यादववाद है। अभी मैं यहाँ आपको बताऊँ, बंडा में हर वर्ग का व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। लोधी समाज से जुड़ा हुआ है, अहरवाद समाज से जुड़ा हुआ है, रैकवाड़ समाज से जुड़ा हुआ है, साहू समाज से जुड़ा हुआ है, यादव भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं। सभी वर्ग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए और समाजवादी पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है। आप इस समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी मतलब सभी
फैसले वाली पार्टी है। इन लोगों का कोई कुछ मानना रहता है कि पार्टी किसी जाति विशेष की होती है। और आप देखिए आज बंडा की स्थिति क्या है। पहले से ही बंडा विधानसभा में बीजेपी विधायक रहे हैं। आज 8 विधानसभाओं में से सागर जिले की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है बंडा विधानसभा। उसका कारण क्या है? वर्तमान स्थिति में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास रोना है कि हमारी सरकार नहीं है। इसके पहले जो विधायक थे, इससे पहले भी जो विधायक रहे वो भी कांग्रेस के रहे, उससे पहले भी विधायक रहे भाजपा के रहे, मंत्री भी रहे। लेकिन आज भी सवाल वही है कि बंडा की जनता को क्या मिला है। आज भी बंडा की जनता भुखमरी की कगार पर है, व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है। आज यहाँ करने को मजबूर है। क्या कारण है? अन्य विधानसभाएं देखिए आप, यहाँ सिर्फ जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वो आम जनता की बात तो करते ही नहीं हैं। अभी जो वर्तमान में स्थिति है उससे भी आप अनुमान लगा लीजिए कि एक ही बात का अभी जो स्थिति है, आप बंडा में तो कुछ कराइए। आप बताइए आप कौन सा काम लेकर आए हैं विधानसभा से, कितने क्वेश्चन लगाए हैं आपने, कितनी मांगें उठाई हैं विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, और जनता को क्या मिला है? वही मिला है यात्री प्रतीक्षालय, टैंकर जो हर व्यक्ति देता है। उससे बताइए क्या फायदा हो रहा है आम पब्लिक के लिए? पब्लिक की समस्याएं जहां थी वही हैं। आज ना कोई अधिकारी सुनने को तैयार है, ना कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार। पास ही में सोराई फैक्ट्री है जिससे इतना प्रदूषण फैल रहा है कि बंडा में कभी भी एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने लगभग इतने ज्ञापन, पोस्ट कार्ड अभियान, धरना प्रदर्शन सब कुछ कर लिया। जब एक पार्टी के नेता के द्वारा या पार्टी के द्वारा इतना सब किया जा रहा है और शासन प्रशासन के कानों में इसकी भनक तक नहीं पड़ रही, तो आप सोचिए कि आम जनता की समस्याओं का क्या होता होगा। तो भाई साहब, जो जैसे कि आपने कहा कि बंडा विधानसभा जो कांग्रेस विधायक तरवर लोधी है वो जनता को टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय के अलावा कुछ नहीं दे पाया, तो क्या बंडा में कांग्रेस पार्टी टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय वाली पार्टी बन गई है? आप बताइए, आप भी तो यहीं रहते हैं, क्या हुआ है धरातल पर? आप एक चीज बताइए मुझे जो लगे कि हाँ विधानसभा में कुछ हुआ है। आप तो सर्वे कर लीजिए, पूरी विधानसभा घूम लीजिए और बताइए कोई उपलब्धि, एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा हो। कितने शिक्षित बेरोजगार युवा हैं जो घूम रहे हैं कि आज उनको रोजगार मिला है? किसानों को क्या मुआवजा मिल रहा है? गरीब जनता जो दर दर भटक रही है, क्या उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है? वही आप देख लीजिए कि अनेकों तरह की योजना चल रही है, क्या वो आम जनता तक पहुंच पा रही हैं? नहीं पहुंच पा रही। जो व्यक्ति जहां था वही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। यही इन दोनों पार्टियों की एक ही सोच है कि लूटो जनता को, मैं नहीं रहूंगा तो आप रहेंगे और आप नहीं रहेंगे तो मैं रहूंगा। पहले समाजवादी पार्टी आम पब्लिक और आम जनता के सामने तीसरे विकल्प के रूप में पूरी ताकत के साथ खड़ी होगी और चुनाव लड़ेगी और जनता की समस्या को उठाएगी। क्या लगता है कि बंडा विधानसभा में आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और बसपा और आम कांग्रेस भाजपा तो चूंकि चुनाव लड़ते ही हैं, और बसपा और आम आदमी पार्टी ये अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो समाजवादी पार्टी जो आपके वोट बैंक पर प्रभाव डालेंगे? अब किस आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं? अभी आपने दिल्ली में देखा जिसके दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं, और बसपा की वही बात रही, बसपा का संगठन ही खत्म है। आप यूपी में चुनाव हुए, बताइए आप क्या किया उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और यहाँ बताइए एक भी समस्याओं को लेकर यदि बहुजन समाज पार्टी कोई आंदोलन करती हो,
या कभी रोड पर आती हो। और आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, यदि किसी भी मुद्दे को सर्वप्रथम उठाती है तो वो है समाजवादी पार्टी बंडा में। और आम आदमी पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके जो मंत्री लोग हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। अभी जो पार्टी ठीक तरीके से खड़ी नहीं हो पाई और इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो विश्वास करेगी, आप बताइए। चलो भाई साहब, ये तो हो गई समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की बात। लेकिन जो आप बोल रहे थे अभी, जैसे कि अपन दोबारा बंडा विधायक पर आते हैं, क्योंकि अपन बंडा विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो बंडा विधायक की भाई साहब जो बंडा विधायक है, तो वो तो बोल रहा है कि और मंत्री तक बनेंगे। अब देखिए, उनके वो अभी विधायक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उनने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे। अब आप ये सोचिए कि जनता ने आपको किस उद्देश्य से जिताया था। क्या आप उनके उद्देश्यों पर और उनकी समस्याओं का समाधान कर पाए? आज आपका जो रोना है कि मेरी सरकार नहीं है, आप ये कहकर अब विधायक बने थे कि मेरी सरकार बनेगी। जनता ने आपको विधायक इसलिए बनाया कि जनता ने आप में कुछ देखा कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर सकता है। लेकिन आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो अन्य विधायकों ने किया, अन्य विधायकों की गाड़ी के कांच नहीं खुलते थे, और आपके पास रोना है कि सरकार नहीं है। अंतर क्या है? बात वहीं आके खड़ी हो जाती कि बंडा विधानसभा के लिए क्या मिला है और बंडा की जनता के लिए क्या मिला है। चलो, तो ये तो होगी बंडा की बात। क्योंकि जो हमारे साथ हेमराज जी बैठे हैं, तो उनसे बात करते हैं कुछ प्रदेश की। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है कि आपका संगठन है जो कि ये तो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है, क्योंकि जो हमारी जानकारी में 3 से 4 प्रदेश में आपका संगठन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। तो भाई साहब, क्या लगता है कि प्रदेश में बहुत से लोधी समाज बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि बुंदेलखंड में तो अपने अंचल में लोधी समाज का अच्छा खासा प्रभाव है। तो क्या आपका जो संगठन है वो इस चुनाव में कुछ भूमिका अदा करेगा? देखिए, निश्चित ही अभी बलिदान दिवस पर वीरांगना अवंतीबाई, उसके पहले हमने अवकाश घोषित कराने को लेकर के राष्ट्रपति के नाम संपूर्ण मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में ज्ञापन दिलाए थे। क्योंकि इसको मान्य नहीं किया गया, इसलिए हमारा संगठन, कुछ लोधी समाज के लोग इससे नाखुश हैं। सरकार से भी हम लोगों को वो जो अपेक्षाएं थी मध्य प्रदेश सरकार से, वो नहीं मिल पाई हैं। तो लोधी क्रांति सेना में रोष है। लोधी क्रांति सेना संगठन ने ज़मीनी स्तर पर कार्य किए हैं, क्योंकि ये पहला संगठन है जो ज़मीनी स्तर पर छोटे से छोटे व्यक्ति से तालमेल बना करके चल रहा है, जिसके साथ बड़े लोग तो नहीं, लेकिन छोटे लोग, क्योंकि अन्य वर्गों के लोग भी साथ हैं। जो हम लोगों ने कार्य किया है वो सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। तो निश्चित ही आने वाले विधानसभा चुनाव में हम किसी न किसी का समर्थन करेंगे जो हमें महत्व देगी। जो भी पार्टी हमारे साथ होगी, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। भाई, तो लोधी क्रांति सेना संगठन, इसकी जो आपने बताया कि आपने एक ज्ञापन दिया था अवकाश घोषित करो, और इस संगठन की और कुछ जो प्रमुख मांगे हैं वो क्या है? हम चाहते हैं कि पहला तो अवकाश घोषित हो, और जो भी महापुरुष हैं, है ना, महापुरुष किसी जाति के नहीं होते हैं, तो इन सब की प्रतिमाएं स्थापित हों, ऐसी हम लोगों की मांग है। और हम लोग लगातार इसको प्रयास कर रहे हैं। आगे भी इस मुद्दे को हम लोग उठाते रहेंगे। तो जैसा अभी आपने जो आप ही ने बोले शब्द, उनमें कुछ शब्द थे कि लोधी क्रांति सेना, जिसने हर वर्ग की समस्या को उठाया है, वो कोई भी जाति वर्ग हो। तो भाई साहब, क्या लगता है कि जैसे अब अपन चूँकि प्रदेश से बंडा विधानसभा पर आ रहा है, क्योंकि जो चर्चा है वो बंडा विधानसभा को लेती थी, तो बंडा विधानसभा जैसे अन्य वर्ग को टिकट मिलती है, तो लोधी क्रांति सेना क्या अगर आप जो वो वर्ग अगर आपकी मांगे मानता है कि हाँ, वो प्रत्यक्ष कहता है कि जैसे आपकी सपा ले लें, बसपा ले लें, आम आदमी पार्टी ले लें, भाजपा, कोई भी पार्टी ले लें,
कि वो अगर बोलती है कि हम आपकी जो मांगे हैं वो हम आपकी मांगे प्रदेश तक ले जाएंगे, उन मांगों पर अमल, तो क्या आप बंडा विधानसभा में उस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे? देखिए, किसी भी वर्ग में ऐसा सब नेता नहीं होते हैं जो सभी समाज हित के लिए कार्य कर रहे हों। सभी की एक विचारधारा होती है। ऐसे ही लोधी क्रांति सेना की भी एक विचारधारा, क्रांति सेना के साथ तन मन धन से खड़ा होगा, हम वहाँ जाने का भी निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि आप सर्व वर्गों की बात करते हैं और वो संगठन पर लोधी क्रांति सेना लोग कि एक ही जाति का कोई संगठन है, तो इस पे लेके बहुत से लोगों के विचार हैं, बहुत से लोगों के मन में आता होगा कि लोधी क्रांति सेना एक समाज का संगठन है, तो इस पे लेके कुछ आप बच्चे ऐसे विचार रख दें। देखिए, निश्चित ही ये जो भी लोगों के विचार आते होंगे, आना भी चाहिए, क्योंकि स्पष्ट जो लोधी क्रांति सेना संगठन एक जातीय संगठन है और लोधी क्रांति सेना के जो उद्देश्य हैं वो केवल एक जातीय वर्ग पर काम करने वाले उद्देश्य नहीं हैं। हम लोग जो संगठन एक जातीय बनाया गया है, क्योंकि कोई भी समाज हो जो उसका एक संगठन होता है, उसके उद्धार के लिए होता है, सहयोग के लिए होता है और जो कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए होता है। लेकिन हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं वो सभी वर्गों के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम लोधी समाज के हैं और किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति पीड़ित है, अगर वो हमसे सहयोग मांगता है तो हम निश्चित उनके साथ खड़े होंगे और कई मामलों में हुए भी हैं। तो अन्य वर्ग भी हमें सपोर्ट करते हैं। हमारा संगठन कई अन्य जातियों में पहुंच करके उनकी समस्याओं को सुनने का भी कार्य करता है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता है। इस विचारधारा के साथ हम लोग कार्य कर रहे हों, निश्चित ही हम समझते हैं कि जिसके साथ हम खड़े होंगे वो हमें अन्य वर्ग के लोग भी सपोर्ट करेंगे। चलो, ये तो बात हो गई लोधी वोट बैंक को लेके। अब चूंकि बंडा विधानसभा में लोधी वोट बैंक के अलावा एक और वर्ग है जो अहम भूमिका निभाता है और जिसे हालांकि कुछ गिनती, लेकिन वो वोट बैंक एक वर्ग ऐसा है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बंडा विधानसभा में, जिसका नाम है SC/ST वर्ग। तो भाई साहब, हमें SC/ST वर्ग की वोट बैंक बहुत ज़्यादा है बंडा विधानसभा। SC/ST वर्ग की वोट बैंक का क्या आपको सहयोग मिल रहा है? हम लोगों का एक ही कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो सभी दलों को साथ लेकर चलती है। उसमें SC/ST, OBC, जनरल सभी हैं। आज आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पर हो रहे हैं? OBC, SC/ST और जो अपने अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन पर भी। इसका मतलब ये नहीं कि सामान्य वर्ग के लोगों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, जो लोग पूर्ण तरीके से सामान्य वर्ग में हैं और वो विकसित नहीं हो पाए हैं। आप ये मान के चलिए, निश्चित ही बंडा विधानसभा में एक बहुत बड़ी इफेक्ट है SC/ST वोट, जिसके लिए कोई नेता नहीं मिल पा रहा, इसलिए है वोट डाइवर्ट होता है। इस बार समाजवादी पार्टी का प्रयास रहेगा कि इस वोट को एकत्रित कर उसको वोट में तब्दील करें। और हम दोनों, वैसे आप हेमराज जी की बात कर लीजिए, हम दोनों लगभग साथ ही रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। इनका कोई भी कार्यक्रम हो उसमें पूर्ण सहयोग रहता है, या मेरा कोई भी कार्यक्रम हो उसमें इनका पूर्ण सहयोग रहता है। आप देख लीजिए कि कम से कम एक तारीफ की बात है कि कम से कम आप इस तरीके की डिबेट चला रहे हैं और इस तरीके के मुद्दे को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, वरना आज देखने को कहाँ मिलता है। यदि ऐसे ही सभी लोगों की यह सोच हो जाए और आम जनता की समस्याओं को बारे में सोचने लगे, और मीडिया और पत्रकार, जैसा कि आप लोग चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो मुख्य कार्य जो कर रहे हैं उसके लिए भी आप सराहना के पात्र हैं। और समाजवादी पार्टी की आवाज़ आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। आज आप क्षेत्र में घूमे पहले कि क्या स्थिति है SC वर्ग की। सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ हमारा आदिवासी वर्ग है, जिसको लाभ मिलना चाहिए सभी सुविधाओं का, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि जानकारी का अभाव है। सरकार की योजनाएं ऊपर से आती हैं, लेकिन
लेकिन कागजों में दब के रह जाती हैं। ना सरपंच ना सचिव काम ही नहीं कर रहे ठीक तरीके से। वास्तविकता में यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम उद्योगपतियों के होते हैं। आज सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, जो प्रदेश में विरोध ही नहीं कर पा रही है। आपको मालूम है कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होता है तब तक सरकार की मनमानी चलती है। और आज एमपी में तो विपक्षी पार्टी कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन आपको क्या कहीं विरोध देखने को मिल रहा है? ये तो भाई साहब हो गई पार्टी। जो अपनी बात थी SC/ST को लेकर, तो इसको लेकर हेमराज जी से बात कर लें कि भाई साहब आपको क्या लगता है कि लोधी समाज के अलावा जो SC/ST वर्ग है, कि अब जो कुछ राजनेताओं को तो गाना है कि वो लोधी समाज जो जातीय अभी बंडा का जो माहौल बना वो लोधी समाज को लेकर बना, तो SC/ST वर्ग है जो करीब तकरीबन 60-70 हज़ार की समथिंग है, वोट बैंक है। तो वो उस बार कहाँ गया था, वो इस बार कहाँ जा रहा है? देखिए, SC/ST वर्ग के लोग भी हमारे भाई हैं जी। वो भी चाहते हैं कि हम अच्छी जगह पहुँचें, जी। लेकिन कुछ लोग उन्हें गुमराह कर देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम लोगों ने भी लोधी क्रांति सेना के माध्यम से भी हम लोगों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का कार्य किया है। जहां भी उनने आमंत्रित किया हम लोग वहां पहुंचे हैं। जिस कार्यक्रम में उन्होंने बुलाया है हम लोग वहां पहुंचे हैं। और हम लोगों ने भी जो कार्यक्रम किए हैं SC/ST के लोगों को समर्थन किया है, निश्चित है। ये तो होगी भाई साहब, चलो ठीक है। अब वो जो कि अभी आपके जो साथी अभी जो साथ में आपके डिबेट में बैठे राजेश आटिया जी, इनने एक बात कही थी अभी एक प्रश्न में कि हेमराज जी हमारे सहयोगी हैं, हम हेमराज जी के सहयोगी हैं। अगर हमारा कार्यक्रम होता है तो हेमराज जी रहते हैं, और हेमराज जी के कार्यक्रम में मैं जितना भी होता है सहयोग कर दूँ। और चूँकि राजेश आटिया जी विधानसभा के दावेदार भी, उनका मानना है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और उनका तो पार्टी उनका ये भी है कि पार्टी से अगर टिकट मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे। चूँकि लगभग उनकी पार्टी से टिकट तय मानी जा रही है, क्योंकि बंडा विधानसभा से समाजवादी पार्टी से और कोई प्रत्याशी ऐसे कोई अभी चर्चाओं में नहीं आ रहा है। तो अगर राजेश आटिया जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या लोधी क्रांति सेना या हेमराज लोधी जी उनका सहयोग करेंगे? देखिए, ये उनका कहना सही है कि जब से मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा था उस समय से लेकर आज तक उनका मुझे सहयोग मिला है, और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि मेरी समाज में, जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, उस जाति के बड़े बड़े नेताओं और समाज सेवियों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। उस समय के वो साथी हैं और मुझे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। रही बात चुनाव की, तो वो अभी दावेदार हैं। जब टिकट फाइनल होगा उसके बाद देखेंगे। अगर टिकट फाइनल हो जाती है तो भाई साहब लगता है कि अगर लोधी क्रांति सेना संग दे अन्यथा ना दे, बतौर आप उनके सहयोगी हेमराज लोधी तो साथ देंगे? देखिए, एक भाई के नाते ही सही जी, है ना। गुरु का साथ और जिसने बढ़ाया है, हम लोगों ने उसका साथ छोड़ना नहीं सीखा जी। चलो भाई साहब, ये तो आपने इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। तो क्या लगता है भाई साहब कि बंडा विधायक, वो उनका मानना है कि वो मंत्री बन रहे हैं, तो क्या वो मंत्री बन रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मंत्री बनने के लिए जीतना जरूरी है, और जीतने के बाद सरकार बनना जरूरी है। आप भी जानते हैं, अनुभवी हैं, कि मंत्री ऐसे कहने से नहीं बनते। जी जी जी, है ना। अभी भी तो विधायक थे, विधायक हैं, उस सरकार थी, बन जाते मंत्री, लेकिन नहीं बन पाए। अब तो सरकार है नहीं तो मंत्री कैसे बन सकते? चलो एक बात ये होगी। दूसरी बात कि अब बंडा विधायक कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, जो अभी राजेश जी ने कही कि मेरी सरकार नहीं है, रोना रोते रहते मेरी सरकार नहीं। लेकिन भाई साहब, क्या अब अपन ये ना भूलें कि एक दिन के लिए ही सही, पर 15 महीने कमलनाथ सरकार प्रदेश में रही है, तो उन 15 महीने में क्या न कोई उपलब्धि बंडा को दे पाई हो? देखिए, 15 महीने में कितनी उपलब्धि उन्होंने दी है, शायद मुझसे ज़्यादा हमारे साथी बता सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं है। विधायक का पावर बड़ा होता है।
अगर विधायक चाहे तो वो सारे काम कर सकता है। जनता को अपेक्षाएं हैं उनके काम से, क्योंकि उन्होंने एक जनप्रतिनिधि को चुना है। आज पंचायत स्तर पर जो भ्रष्टाचारी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र के विधायक ने कुछ ऐसी सक्रिय कार्यवाही करने के लिए किसी अधिकारी को निर्देशित किया हो, या उस पर सक्रिय कार्यवाही करते हुए आप लोगों को सूचित किया हो कि मैंने इस पंचायतों पर इस भ्रष्टाचार को लेकर ये कार्रवाई कराई है। ये अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा, चूंकि अब वो तो भाई मंत्री भी बन गए, और वो बात अपनी है कि अपने मुँह में अमिट, वो बात अलग है कि वो मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, उससे अपन को मतलब क्या लगता है कि अगर वो इस बार चुनाव, क्या पार्टी से उनको टिकट मिल रही है, क्या लगने में कि टिकट कट सकती है? देखिए, अभी ये रुझान थोड़े से गड़बड़ हैं, क्योंकि मानने में तो ये भी आ रहा है कि दोनों, जो भाजपा भी लोधी को सहयोग कर सकती है और कांग्रेस की तो विधायक हैं, तो अभी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। हाँ, लेकिन वर्तमान में वो विधायक हैं, तो हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि 90-95% चांस इनको होंगे। यानी ऐसा हो तो सकता है कि टिकट कट गई है अगर, तो फिर अभी अपन जो अनुमान लगा लोधी टू लोधी, और अगर इनकी टिकट कट गई तो फिर भाई फिर तो पूरा समीकरण ही गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो निश्चित है हम लोग भी तो और स्वतंत्र हो जाएंगे। अच्छा, जो चूंकि ये हो गई विधानसभा की बात, प्रदेश की बात करते हैं कि आपने, वो भी सवाल इसलिए जहन में आ गया कि आपने बोला स्वतंत्र, तो जो आप लोधी समाज उमा जी को अपना नेता मानता है, जहाँ तक है मेरे हिसाब से, चूंकि भाई साहब, तो उमा जी ने तो कह दिया कि लोधी समाज स्वतंत्र है, जिसे चाहे उसे वोट दे। बिल्कुल, उन्होंने उनके इस बात का जो उन्होंने वक्तव्य बोला, मैंने उस समय भी समर्थन किया था, आज भी समर्थन करता हूं, और मैं हमेशा उनके चरण छूकर आशीर्वाद लूंगा कि उन्होंने आज लोधी समाज को स्वतंत्र कर दिया। आज मैं स्वतंत्र हूं, मेरा संगठन स्वतंत्र है, मेरी समाज स्वतंत्र है। हम किसी पार्टी के बलुआ मजदूर नहीं हैं। जैसा उनने कहा था उसी विचारों पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोग चलेंगे, चाहे समाज का ही प्रत्याशी क्यों ना हो। हम लोगों को जो राह देगा, सहयोग करेगा, साथ देगा, हम अच्छे विचारधारा वाले प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे, उसके साथ देने का काम करेंगे। तो ये थी आज की हमारी चर्चा राज आठिया जी के साथ, जो कि एक अच्छे खासे राजनीतिक, शुरू से बहुत लंबे अरसे से बंडा विधानसभा राजनीति कर रहे हैं। हेमराज जी, जिनका संगठन लगभग 3 प्रदेशों में पूरी तरीके से काम, जबकि मध्य प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ कार्य कर रहा है, और अनेकों आंदोलन इन्होंने बड़े बड़े किए हैं, जिससे सरकार तक लगे। अब जो आज की चर्चा थी बंडा विधानसभा को लेके, और बंडा विधानसभा की राजनीति, जातिगत चर्चाएं जो इस डिबेट में हुई, तो उसमें ये सामने आया कि बंडा विधानसभा की जो जनता है, लोधी वोट बैंक, वो अगर अदर प्रत्याशी आता है तो उसके पास भी चली जाएगी। ये फिक्स नहीं है कि लोधी समाज लोधी प्रत्याशी को ही चुने, जो कि अपने माननीय हेमराज जी ने कहा। और ये भी तय हो गया कि SC/ST वोट बैंक है, वो भी, उसको लेके भी कुछ चर्चा हो गई, और जो तमाम प्रश्न थे उनको लेके चर्चा हुई।